हेलो एंड वेलकम बच्चों, मेरा नाम है साक्षी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज से पहले जितनी भी वीडियोस हो चुकी हैं उनमें हम देख चुके हैं कि सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी किस तरह से हुई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जैक्टली है क्या, और इससे पहले वाली वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और मैं कंटिन्यूटी में वीडियोस बना सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। देखो, साइटोप्लाज्म कुछ भी नहीं है। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड कंटेंट है जो सेल के अंदर भरा हुआ होता है। ठीक है, आप सभी ने ये चीज़ पढ़ी होगी कि साइटोप्लाज्म को बता दिया जाता है कि इट्स जस्ट अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द सेल, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स सेल की बात करें तो उसमें बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं और वो सभी सेल ऑर्गेनल्स सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि लाइजोसोम और बाकी सब। तो साइटोप्लाज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है, साइटोप्लाज्म की भी एक अपनी खुद की इम्पोर्टेंस है। देखो, जैसा कि मैंने बोला कि साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने इनिशियल क्लासेस में ये भी देखा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे सेल ऑर्गेनलीज के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। जैसे कि जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो प्रिमिटिव सेल है, हम सबको पता है। जाहिर सी बात है, जैसे उसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था वैसे ही उसमें बाकी सभी सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे, एज इट इज़ अ सिंपल सेल, राइट। पर अगर हम दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वो एक कॉम्प्लेक्स सेल है और उसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ साथ उसके साइटोप्लाज्म में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है कि जो आपकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, हमने बात की थी कि सेल के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो अगर कोई पूछ ले कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है तो क्या बोलोगे? देखो, अगर हम बात करें वायरसेस की तो वायरसेस को हम ना ही लाइव कहते हैं और ना ही डेड कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो वायरसेस होते हैं उनके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती। ठीक है, तो अगर वो किसी लाइक नॉन लिविंग थिंग के ऊपर प्रेजेंट है, जैसे किसी चेयर पे, किसी टेबल पे कोई वायरस प्रेजेंट है, तो वो कैसे एक्ट करेगा? वो एक नॉन लिविंग थिंग की तरह ही एक्ट करेगा। ठीक है, पर जैसे ही उनको एक्सपोजर मिलता है किसी भी लिविंग सेल के साथ, तो वो उस लिविंग सेल के अंदर जाके मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं और वो एकदम लाइव लिविंग एक्ट करते हैं, जैसे कोई लिविंग सेल एक्ट करता है। ठीक है, अब ऐसा क्या हुआ, मतलब किसी लिविंग सेल के पास जाके? तो देखो, जो आपका वायरस है उसके ऊपर खुद की प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो किसी और के लिविंग सेल के अंदर जाके उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही अपनी मान लेगा। ठीक है, और डिवीजन शो करेगा। ठीक है, जब कोविड हुआ था तो आप सभी ने सुना होगा कि जब जो वायरस है कोविड का वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, तभी वो रेप्लिकेट कर पाएगा। तो इसी चीज़ से हमें पता चलता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो चलो एक बार देख लेते हैं। अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, ये मैंने एक सेल बनाया है, सेल के ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कंटेंट है, ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया, ये कुछ ऑर्गेनल्स हो गई, उसके अलावा जितना भी एरिया बचा उसमें क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, राइट। अगर हम बात करें, हाँ,
इट कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स, मैंने बताया साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके वैसे ही ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर सेल। देखो अभी फर्दर क्लासेस में हम वन बाय वन एक एक सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे कि कौन सी किस तरह से बनी होती है, उसकी क्या कंपोजिशन है और उनके क्या फंक्शंस हैं। तो हर जो भी आपकी सेल ऑर्गेनल है उन सभी का कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है सेल के अंदर, वही चीज़ ये पॉइंट बताना चाह रहा है। देखो मैंने बोला था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ऑर्गेनल्स। देखो जैसे कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज दोनों ही एब्सेंट है। वहीं अगर हम यूकैरियोट्स में बात करें, न्यूक्लियर रीजन और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज दोनों ही प्रेजेंट हैं। ये एंड हियर इज द लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया था कि सिग्निफिकेंस क्या है मेम्ब्रेन की। वायरसेस डोंट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ until they enter a living body and use its machinery to multiply। इसका मतलब वही है कि जब तक एक वायरस को कोई लिविंग सिस्टम नहीं मिलता तो वो लिविंग की तरह एक्ट भी नहीं करते, ठीक है। और वो किस तरह से एक्ट करते हैं, एक नॉन लिविंग थिंग की तरह। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं चाहती हूँ कि आज आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि जीन्स क्या होते हैं। सो ये आज का क्वेश्चन है और आप सभी को आंसर करना है कि जीन्स क्या होते हैं। थैंक यू सो मच।